हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो है कि प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेहद ही आसान है। ठीक है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपका ये इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला में। ठीक है, और देखिए बोला क्या जा रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है ये जो आपका समीकरण युग्म दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, दोनों विधि से हल करना है और देखना है कि आपको कि कौन सी विधि जो है अधिक उपयुक्त है। ठीक है, इसमें आप दोनों बनाएंगे तो पता चलेगा कि कौन सा विधि जो है सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो इसमें मेन क्या है दोस्तों कि विलोपन विधि, ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हम बनाएंगे। ठीक है, दोनों में जो है कि आंसर जो है कि सेम रहना चाहिए। ठीक है, जैसे विलोपन विधि में जो बनाए हैं उसका आंसर जितना आया है उतना ही हमको क्या प्रतिस्थापन विधि में भी आना चाहिए। तो चलिए आराम से एक पेज पे जो है कि क्वेश्चन को लिखते हैं और आराम से इसको, पहला क्वेश्चन है, इसको डिटेल से हम सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहें। ठीक है, और अभी तक दोस्तों अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए बिना देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक पेज ले लिए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली 3.4 है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला नंबर है। ठीक है, तो पहला में क्या दिया गया है कि x + y = 5 है, और क्या है, और है इसमें 2x - 3y = 4 है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो बस दोस्तों इसमें हमको क्या करना है, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे हम। चलिए क्या है, तो ये देखिए x + y = 5, ये आपका पहला समीकरण और ये आपका दूसरा समीकरण है। ठीक है, 2x - 3y, ठीक है, = 4, ये आपका दूसरा समीकरण। तो अब हमको इसमें सबसे पहले क्या करना है कि हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम प्रतिस्थापन विधि से पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, क्लियर है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। तो चलिए इसको जो है कि हम क्या करेंगे कि इसमें समीकरण ये फर्स्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, चलिए उसको लिखते हैं। क्या है, x + y = 5 है। ठीक है, तो अब इसको हम या तो x को अकेला कीजिए या तो y को अकेला कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे x को अकेला करेंगे तो 5 इधर है और y प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो यहाँ से देखिए x का जो है कि आ चुका है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ कि x का मान आ चुका है। तो अब जो चरण 2 में इसको x का मान रखेंगे। ठीक है, तो आराम से हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से x का रखेंगे तो y का आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, मान रखने पर, तो देखिए आप समीकरण 2 क्या है उसको लिखते हैं। चलिए, तो 2x - 3y = 4 है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, x का मान रखते हैं। तो यहाँ पे x के जगह पे रखेंगे क्या, 5 - y को, तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं 5 - y, और इधर क्या बचा है, -3y है। ठीक है, और बराबर इधर क्या है, 4 है। तो अब देखिए इसको चलिए मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 2 है और 2 × 5 करेंगे तो क्या होगा, 10, और माइनस है तो माइनस। अब 2 और × 2, सॉरी 2 और × y, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस, अभी यहाँ क्या है 3y है और इधर क्या है 4 है। ठीक है, तो अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये y वाला पार्टी दोनों जुट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस का ही साइन बना रहेगा, तो 5y = 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम अकेला करेंगे। ठीक है, तो अकेला किसको कर लें, तो चलिए 5y को जो है बराबर किस साइड ले आते हैं और ये 4 को इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा 10, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -4 और बराबर। अब -5y को इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा +5y। तो अब 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 6, और ये 5 जो है क्या
गुना में है ना, तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, और इधर y। तो यहाँ से हम फाइनली क्या किए दोस्तों कि मेरा y का आ चुका है, ठीक है, ये y का मान आ चुका है। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप जो है जैसे कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ठीक है, दोनों तरीके से हम बनाएंगे और दोनों में आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब जो है तभी जो है कि आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये है इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि समीकरण फर्स्ट में हम जो है कि y का मान रख देंगे, ठीक है। तो वहाँ से मेरा x जो है कि आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे आराम से। तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, तो चलिए रखते हैं y का मान समीकरण पहला में रखने पर, ठीक है, पहला में रखने पर देखिए समीकरण पहला क्या है तो उसको लिखते हैं। तो x + y = 5 है और जो है y का दोस्तों कितना है 6/5। तो y के जगह पे आराम से हम 6/5 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/5, इधर 5। तो अब देखिए यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे, ये 6/5 ये प्लस में है तो इधर कर लेंगे, ठीक है। x को अकेला करना है और 5 इधर है और इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो x = अब यहाँ पे एक काम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। अब इसको जो है एलसीएम ले लीजिए 5। अब 5 एकम 5 है, ऊपर 5 तो 25 माइनस ये 5 एकम 5 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 6। तो 25 में जो 6 जाएगा दोस्तों कितना बचा तो 19 और नीचे क्या है 5। तो यहाँ से दोस्तों फाइनली क्या हुआ कि x का वैल्यू कितना आ गया है 19/5, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या x का जो है इतना आया है, ठीक है, 19/5। तो ये दोस्तों एक आपका आंसर हो जाएगा, x और y का आ चुका है, ठीक है। तो ये दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब विलोपन विधि से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब हम क्या करेंगे विलोपन विधि से। बोला जा रहा है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन तो हो गया है तो अब विलोपन विधि से हल करेंगे इसको, विलोपन विधि से, ठीक है। तो चलिए अब विलोपन विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं, ठीक है। समीकरण क्या था मेरा, तो x + y = 5 था, ये पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या है 2x - 3y = 4 है, ये आपका दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब विलोपन विधि, ठीक है। तो विलोपन विधि जो है कि किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण पहला में क्या है x + y = 5 है और दूसरा में क्या है 2x - 3y = 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस केस को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या x वाला पार्टी में, ठीक है, x वाला पार्टी में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 2x है यानी 2x है और यहाँ पे क्या है इसके आगे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ 2x है, इसको भी हमको 2x ही बनाना है, ठीक है। 2x बना लेंगे तो ये कट सकता है, यहाँ पे ये कट जाएगा तो y अकेला बचेगा, तो y का मान जो है कि हमको मिल जाएगा यहाँ से। तो देखिए बस सिंपल सा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे ये जो है ना 2, ठीक है, इसको क्या करेंगे ये 2 से ऊपर वाले में हमको 2 से सभी में गुना कर देना, ठीक है। और ये जो है 1 से इसमें कर देंगे, ठीक है। तो 1 से इसमें तो 1 से करेंगे तो इसका कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन 2 से इसमें करेंगे तो चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए करते हैं आराम से। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, 2 से। तो देखिए यहाँ पे अब 2 से चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर समीकरण में तो 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x और प्लस 2y बराबर यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो अभी 1 से गुना करेंगे तो ये तो इसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ 2x - 3y ये 2 है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ 4 है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे तो अब इसका साइन चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ ये प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, आराम से कट सकता है। और यहाँ पे देखिए प्लस प्लस तो जुट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y बराबर यहाँ पे 10 में से ये घटेगा, ठीक है, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 6 होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए y को अकेला करेंगे यहाँ से तो क्या होगा 6 और 5 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया y का आंसर आ गया, ठीक है, y का मान आ गया है। तो अब चलिए जो है कि हम अब x का भी तो निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण किस में रख दे, तो समीकरण 1 या 2 में, ठीक है, आप किसी में रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में ही रखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, में रखने पर
तो चलिए समीकरण 1 क्या है उसको लिखते हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है समीकरण पहला। तो अब इसमें हम क्या करेंगे y का मान रखेंगे, ठीक है। तो y की जगह पे चलिए आराम से रखते हैं। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई की जगह पे क्या रखेंगे 6/5 बराबर 5। तो अब हम क्या करते हैं कि x को अकेला करना है, तो ये प्लस वाला को इधर ले आएंगे बराबर की साइड। तो क्या हो जाएगा -6/5। तो अब यहाँ भी इसके बेस में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब 5 एकम 5 और ऊपर 5 तो 25 माइनस यहाँ पे 5 एकम 5 और 1 गुने 6 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली जो है कितना आ जाएगा 25 में से 6 गया 19/5। तो x का जो मान दोस्तों कितना आ गया यहाँ पे तो 19/5 आ गया, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है प्रतिस्थापन विधि से हमने हल किया था। तो x का मान कितना आया था दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है। x का मान 19/5 आया था, इसमें भी 19/5। और y का मान जो है कितना आया था 6/5। तो इसमें भी क्या आ गया है, तो यहाँ पे देखिए इसमें y का मान 6/5 आया था, तो इसमें भी विलोपन विधि से बनाए तो इतना ही आया, ठीक है। तो बेहद ही आसान है, ठीक है ना दोस्तों। हम आपको जो है कि सजेस्ट करेंगे, ठीक है, कि आप जो है विलोपन विधि से ही इस क्वेश्चन को हल कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत जल्द बन भी जाएगा, ठीक है। तो आप विलोपन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है कि अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा नंबर में, ठीक है, इस तरीके से समीकरण है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं आराम से, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए दूसरा नंबर है, ठीक है। पहला का दूसरा में क्या है 3x + 4y बराबर 10 है, ये आपका पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या है 2x - 2y बराबर 2 है, ठीक है। ये आपका दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो चलिए ये भी बहुत आसान है, ठीक है ना। इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे समीकरण पहला को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद x का जो है यहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कौन सा विधि से बनाएंगे तो प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर समीकरण को लिखते हैं। क्या है 3x + 4y बराबर 10 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब x को अकेला करना है, ठीक है। तो 3x और 4y ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -4y। तो अब x जो है 3 जो है गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 - 4y और बट्टा 3, ठीक है। तो यहाँ से x का निकल चुका है, ठीक है। तो ये दोस्तों अब चलिए जो है कि हम क्या करते हैं दूसरा। तो चलिए अब क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है तो चलिए उसको लिखते हैं। तो समीकरण 2 है 2x - 2y बराबर 2 है, ठीक है। तो अब x का मान रखेंगे, ठीक है, x के जगह पे। तो x का मान कितना है दोस्तों यहाँ पे आया है, ठीक है। तो कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब x के जगह पे ये पार्टी को लिख देंगे, ठीक है, आराम से। तो चलिए लिखते हैं आराम से। तो 2 बाहर में और ब्रैकेट में इस सब को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 - 4y और बट्टा 3, ठीक है, 3 है। और यहाँ पे क्या है -2y है और बराबर 2 है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 को हम क्या करेंगे ये मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों में करेंगे तो 10 दूनी 20 माइनस अब 2 दूनी 4, 2 और गुने 4 तो क्या हो जाएगा 8y और बट्टा 3। और इधर क्या है -2y है और बराबर 2 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे भी 1 दे देंगे, ठीक है, दे सकते हैं। तो अब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3। अब 3 एकम 3 यानी कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा है 20 - 8y, ठीक है। और यहाँ पे माइनस अब 1 × 3 यहाँ पे क्या होगा गुना हो जाएगा तो 3। अब 3 दूनी 6y, ठीक है, यहाँ पे 6y हो जाएगा इस तरीके से। और इधर क्या हो जाएगा बराबर 2, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। तो अब 8y और ये 6y, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ये दोनों जुट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन ही बना रहेगा -14y और बट्टा 3, ठीक है, बराबर 2। अब 3 जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा 20 - 14y और इधर जाएगा तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए करते हैं। तो 20 - 14y बराबर 6, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे
अब 14y को इसको जो है कि हमको अकेला करना है, y का निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो y को हम क्या करेंगे, 14y को इधर कर लेंगे, ठीक है। तो 20 और ये प्लस में 6 है तो इधर आएगा तो माइनस में 6, और ये माइनस 14y है तो इधर आएगा तो प्लस 14y हो जाएगा, ठीक है। अब 20 में से 6 जाएगा दोस्तों तो कितना बचा, 14। अब ये 14 जो है इधर गुना में है ना, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे y का जो कितना आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे 14 14 ये कट जाएगा तो 1, ठीक है, एक बार में जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से y का जो मान है दोस्तों कितना आ गया है, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे y का मान 1 आ गया, ठीक है। ये आपका एक आंसर हो गया। और चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, y का मान किस में रखें, ठीक है। तो y का मान अब हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो y का मान रखेंगे समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या है, तो 3x प्लस 4y बराबर 10 है। तो अब जो y के जगह पे हम दोस्तों क्या करेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है, y के जगह पे। तो 3x प्लस, तो यहाँ से आसानी से हमको x का मान आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 और y के जगह पर रखेंगे 1, ठीक है। तो ये तो 4 गुने 1 तो 4 ही होगा, बराबर 10, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3x और बराबर, यहाँ पे तो 4 है और यहाँ बराबर की साइड 10 है। अब ये प्लस 4 को दोस्तों इधर ले आएंगे बराबर की साइड, तो क्या होगा, -4। अब यहाँ पे x को अकेला करेंगे, ठीक है, 3 गुना में तो इधर आएगा तो भाग में 10 - 4/3, ठीक है। अब x बराबर, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 और नीचे 3, कितना बार में जा रहा है, 3 दूनी 6। तो अब देखिए x का यहाँ से कितना आ गया है, 2 आ गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया है। और y का कितना है, 1 आया है। तो हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए विलोपन विधि से भी हल करते हैं। तो अब विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या जानते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समीकरण क्या है उसको लिखते हैं। तो 3x प्लस 4y बराबर 10 है दोस्तों, ठीक है। और एक और ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण में क्या है, दूसरा समीकरण में है 2x माइनस 2y बराबर 2 है, ये आपका दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें हम किसको जो है कि 1 करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे कि y वाला जो है ना, जैसे 4y है, ठीक है, यहाँ पे 4y है, किसी को तो हमको या तो x को कीजिए या तो y को कीजिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर y में अगर दोस्तों हम काम करें, ठीक है, तो ये आसानी से यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ 4y है और हम इसमें 2 से अगर गुना कर देते हैं समीकरण 2 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x और 4y, ठीक है, यहाँ 4y हो जाएगा और ये प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसमें समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे और इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, चलिए इसको करते हैं। तो समीकरण पहला तथा, ठीक है, तथा दूसरा से, ठीक है, दूसरा से। तो समीकरण पहला तो ये है, तो इसमें क्या किए, 1 से गुना किए, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। तो 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इसमें क्या करना है समीकरण 2 में, तो 2 से गुना करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 4x माइनस, ठीक है, अब 4y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे साइन चेंज करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये तो कट ही जाएगा, प्लस माइनस है। अब यहाँ पे ये जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 3 7x बराबर 10 4 14 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए x को अकेला करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 14, अब 7 ये गुना में तो इधर आएगा तो भाग में, तो 7 दूनी 14। तो यहाँ से दोस्तों x का मान कितना आ गया है, 2 आ गया, ठीक है। तो ये विलोपन विधि में क्या आ गया है, x का मान 2 आ गया है। तो अब चलिए जो है क्या करते हैं कि अब जो है कि अब y का भी तो निकालना है। तो x का मान क्या करेंगे, तो x का मान अब किसी में रख सकते हैं, तो समीकरण पहले में रख देते हैं, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, चलिए उसको लिखते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10 है। तो अब चलिए x के जगह पे हम क्या करेंगे, तो 2 रखेंगे, ठीक है। तो 3 गुने 2 2 हो जाएगा और प्लस 4y बराबर 10। तो अब इसको हम क्या करेंगे, y को अकेला करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और प्लस 4y बराबर 10। तो अब 6 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो भेजेंगे तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 10 माइनस 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो y का मान, यहाँ y का अकेला करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, और ये 4 इधर गुना में तो इधर आएगा तो भाग में, तो ये कट जाएगा तो 1। तो यहाँ से दोस्तों फाइनली जो y का मान है कितना आ गया है, 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम विलोपन विधि से भी हल किए हैं, तो x का मान 2 आया है और y का मान 1 आया, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि से भी किए हैं तो इतना ही आया, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया हुआ है ये समीकरण आपका। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम आराम से लिखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया दोस्तों, इसको हम पहले सही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, पेज ले लेते हैं। तो तीसरा नंबर है। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, तो चलिए पहले लिखते हैं आराम से इसमें। तो क्या है, तो 3x और -5y - 4 बराबर 0 है। ठीक है, इस तरीके से है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, ये इधर उधर करेंगे। ठीक है, ये जो है कि उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस, पहले इसको समीकरण के रूप में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5y। ठीक है, और ये -4 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +4। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब जो है दूसरा में क्या दिया हुआ है, तो 9x बराबर 2y + 7 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम क्या करेंगे, तो अब इसको हम 2y को जो है इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 9x और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में तो इधर आएगा तो -2y और बराबर इधर क्या बचा, 7। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। ठीक है, तो अब चलिए अब तो आसानी से बन जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो समीकरण पहला से काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से बना रहा है। तो अब देखिए सबसे पहले समीकरण फर्स्ट क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण पहला से। ठीक है, तो समीकरण पहला क्या है, 3x - 5y बराबर 4 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो x को अकेला करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x और -5y को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +5y। ठीक है, अब x को अकेला कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 3 गुना में तो इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा बट्टा में 5y और बट्टा में क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से x का आ चुका है। ठीक है, तो ये अभी आंसर नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए अब जो है x का मान जो है कि हम किस में रखेंगे, तो अब आराम से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमको क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम y का जो है कि एक्यूरेट मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब चलिए हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का ये मान रखेंगे। ठीक है, x का मान रखने पर। ठीक है, तो अब समीकरण 2 क्या है उसको चलिए लिखते हैं। तो 9x - 2y बराबर 7 है। तो अब क्या करेंगे इसमें, तो x के जगह पे इतना रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, तो 9 और इसको ब्रैकेट में रखिए। ठीक है, तो ये अभी इसको आराम से लिख देंगे। ठीक है, 4 + 5y बट्टा 3। ठीक है, और इधर क्या है, तो अब देखिए इधर क्या है, -2y बचा है। ठीक है, और इधर क्या है, बराबर की साइड 7 है, तो इसको आराम से लिख दिए हैं। चलिए दूसरा पेज लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9, 3 बार में जा रहा है, ये 3 है। तो अब देखिए 3 से चलिए इसमें गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है, 12 + 5 तिया 15y। ठीक है, 5 × 3 करेंगे। ठीक है, 15y और माइनस इधर क्या है, 2y है और बराबर 7 है। तो अब देखिए यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, घट जाएगा। तो 15y में से 2y जाएगा तो क्या बचेगा, 13y। ठीक है, 12 + 13y। ठीक है, और इधर क्या है, बराबर 7 है। तो अब हमको y को अकेला करना है, तो ये 12 प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 7 - 12। ठीक है, अब इसको भी तो अकेला करेंगे तो 13 गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में 7 - 12 बट्टा 13। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए 7 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 5। ठीक है, मतलब ये जो है कि साइन किसका बड़ा रहेगा, माइनस का ही बड़ा रहेगा। तो 12 में से 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5/13। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या आ गया है, माइनस में 5/13 y का मान आ गया। ठीक है, तो एक ये आपका आंसर हो गया y का। अब जो है इनको क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो अब इसका जो है y का मान आराम से समीकरण पहला में रख देंगे, तो वहाँ से x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे अब, तो समीकरण पहला में y का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे समीकरण पहला में। तो समीकरण पहला क्या है, तो 3x और माइनस है दोस्तों। ठीक है, -5y बराबर 4 है। ठीक है, तो अब चलिए y के जगह पे हम इसको रख देंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, तो -5/13 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो कट गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए थे, तो बस ये समीकरण
ये पहला है। अब इसके जगह पे हम क्या करेंगे, तो y का मान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5। अब y के जगह पे इतना रख दिए, -5/13 को रख दिए हैं, ठीक है, और बराबर 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस, अब जो है कि ये गुना हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और 5 से 5 को गुना करेंगे तो 25/13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, x का यहाँ पे मान निकालना है। तो यहाँ पे 3x, अब इसको जो है ये प्लस में है तो इसको बराबर किस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 25/13 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब चलिए इसका हम क्या करते हैं, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। तो इसका अब एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 3x, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 13। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 13 और 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 13 चौके 52 और माइनस, ठीक है। यहाँ पे इतना तक क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 13 एकम 13 और यहाँ पे 25, ठीक है। 52 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 3x बराबर। अब यहाँ 52 में से 25 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, तो 52 में से 25 गया तो 27/13, ठीक है, ये 13 है, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है 13 है। तो अब देखिए यहाँ पे चलिए दूसरा पेज लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे x को अकेला करेंगे तो 3 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो 27। अब नीचे क्या हो जाएगा 13, अब ये गुना में इधर आके 13 गुने क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से 27 गुना 13 39 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 9 तिया 27 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 तिया 27 और कितना से कटेगा ये 13 तिया 39, ठीक है, 9 तिया 27 और 13 तिया 39। तो यहाँ पे x का जो मान है दोस्तों कितना आ गया है 9/13 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये x का मान आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं x का इतना आया 9/13 और y का -5/13 आया, ठीक है। ये आपका क्या था दोस्तों, ये कौन विधि से हम लोग हल किए थे, तो प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे, ठीक है। तो अब चलिए विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि, ठीक है। अब विलोपन विधि में भी इतना ही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो समीकरण को चलिए लिखते हैं, ठीक है। तो समीकरण पहला क्या था उसको चलिए लिखते हैं आराम से। तो समीकरण पहला क्या है उसको चलिए लिखते हैं। तो 3x माइनस 5y बराबर क्या है 4 है, ठीक है, ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है, तो 9x है, 9x, ठीक है, 9x और क्या है -2y बराबर 7 है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपका समीकरण है। तो इसमें ये आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं x वाला में, ठीक है, तो यहाँ पे 9x है और यहाँ पे 3x है, ठीक है। तो हम क्या करें ताकि ये दोनों सेम हो जाए और आपस में कट सके, ठीक है। तो इसमें हम अगर दोस्तों 3 से अगर हम गुना कर देते हैं तो ये तो इसके जैसा हो जाएगा 3 तिया 9x, ठीक है, और यहाँ पे ये कट सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ समीकरण पहला में क्या करेंगे, हम 3 से गुना कर देंगे और इसमें 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसका इसी तरीके से रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन इसमें चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं समीकरण पहला तथा दूसरा से, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण आराम से इसमें क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 4, और इसमें तो इसी तरीके से रहेगा 9x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है, इस तरीके से कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ठीक है, इस तरीके से कर दिए। अब ये कट जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आप माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस होगा, तो माइनस का यहाँ पे साइन बड़ा तो क्या हो जाएगा -13y, क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का साइन बड़ा रहेगा, तो 7 में से 4 जाएगा तो क्या 3 हो जाएगा -3, क्लियर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो 4 को भी तो गुना करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 हो जाएगा। तो 12 में से 7 जाएगा तो क्या होगा 5 होगा, ठीक है, यहाँ पे +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा रहेगा, ठीक है, माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए अब y को अकेला करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो y को जब हम अकेला करेंगे तो इधर क्या है 5 है और इधर ब्रैकेट के -13 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुना में तो इधर आएगा तो भाग में। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों y का जो है कि आ चुका है, ठीक है, y का मान इतना आ गया है, ठीक है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर तक बन चुका है, ठीक है। अब चौथा नंबर देखिए आराम से, इस टाइप का आपका जो है कि समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, ये भी उल्टा पुल्टा है। तो इसको भी चलिए सही से करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 4, ठीक है, समीकरण 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो चलिए आराम से इसको हम क्या करते हैं
x/2 है और प्लस 2y/3 है और बराबर के सेट क्या है -1 है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले थोड़ा सा इसमें एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसको समीकरण के रूप में बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6। तो अब देखिए 2 तिया 6 तो 3x हो जाएगा और प्लस 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4y, ठीक है, इस तरीके से, और बराबर -1 है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 3x + 4y, ठीक है। अब 6 इधर भाग में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 6 भाग में तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ -1 है तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा -6। तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, पहला समीकरण आ चुका है, ठीक है। ये आपका पहला समीकरण आ गया। तो अब देखिए दूसरा में, ठीक है, दूसरा में क्या है तो वो भी देखते हैं। तो x - y/3 है और बराबर 3 है, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से है। इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है तो 1 दे देंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 1 × 3 तो 3 और 3x, ठीक है। तो 3x ऊपर और माइनस 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचा 1 तो 1 × y, तो y ही बचेगा, ठीक है। अब बराबर 3। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे ये भी समीकरण आ जाएगा, ठीक है। 3 भाग में है तो इधर कर देंगे तो ये गुना में हो जाएगा। तो 3x - y बराबर 3 तिया 9। ये आपका दोस्तों क्या हुआ, दूसरा समीकरण आ गया, ठीक है। तो अब तो आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं आराम से इसको। तो चलिए अब हम क्या करते हैं इसमें, तो अब सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ पे चलिए अब प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि समीकरण पहला से चलना होगा, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो समीकरण पहला क्या है, 3x + 4y बराबर -6 है। तो अब यहाँ पे x को अकेला करना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x और ये +4y उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -4y। अब x यहाँ पे अकेला करेंगे, ये 3 गुना में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो -6 - 4y और नीचे क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे x आ चुका है, ठीक है। तो अब हम आराम से क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा पेज लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से एक्यूरेट आएगा y का मान, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 2 क्या है तो इसको लिखते हैं। तो 3x - y बराबर 9 है, ठीक है। ये आपका समीकरण 2 है। तो अब देखिए, तो अब इसके जगह पे x के जगह पे हम क्या करेंगे, तो इसको रखेंगे, ठीक है। x के जगह पे इतना रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3, अब x को ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। -6 - 4y बट्टा क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या है -y बराबर 9 है। तब देखिए यहाँ 3 यहाँ से कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा है -6 - 4y और यहाँ पे -y है, ठीक है, और बराबर 9। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो माइनस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये -4y है और -y है तो ये तो जुट जाएगा। तो माइनस का ही साइन बना रहेगा तो क्या हो जाएगा 4y प्लस यहाँ पे y, तो ये 5y हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का बड़ा और इधर 9। तो अब देखिए, अब हमको क्या करना होगा इसमें कि y को अकेला करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस -5y को इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो -6 और ये प्लस में 9 है तो इधर आएगा तो माइनस में 9 और ये -5y तो इधर आएगा तो +5y। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ा किसका रहेगा, माइनस का। तो यहाँ पे -15 और 5y। तो अब 5y को 5 को जो है ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो -15/5। तो ये कितना बार से जाएगा दोस्तों, तो 3 बार से, 5 तिया 15। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया है, 3 आ गया, ठीक है। ये एक आपका आंसर हो जाएगा, y का आ गया, ठीक है, y का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से कटा था, ठीक है, 5 तिया 15, ये माइनस में है तो ये भी -3 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो y का मान क्या आ गया, -3 आ गया, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि y का मान जो है कि अब समीकरण पहला में रखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब करते हैं, तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण पहला में रखने पर, ठीक है, पहला में रखने पर। तो समीकरण पहला क्या है, चलिए उसको लिखते हैं। तो समीकरण पहला क्या है, 3x और +4y बराबर क्या है, -6 है। तो y का मान कितना आया दोस्तों, तो यहाँ पे तो -3 आया, ठीक है, -3 आया है। तो y के जगह पे आराम से हम क्या करेंगे, -3 को रखेंगे। तो 3x + 4 और यहाँ पे -3 को ब्रैकेट में रखना है और यहाँ पे क्या हो जाएगा -6। अब चलिए इसको यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 और ये माइनस है तो इसको
ये माइनस है ना, तो प्लस वाला को क्या करेगा, माइनस में बना देगा। ठीक है, तो 3x और यहाँ पे 4 तिया 12 तो -12 हो जाएगा और बराबर -6। अब हम क्या करते हैं, -12 को जो है कि पकड़ के बराबर की साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा +12। तो 3x और -6 इधर ही है और इधर आएगा तो +12 हो जाएगा। तो अब 3 जो है इधर दोस्तों क्या है, गुना में है, तो इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो -6 + 12 और इधर क्या हो जाएगा 3। अब माइनस प्लस तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस ही। तो कितना साइन किसका बड़ा रहेगा, तो प्लस का ही। तो 12 में से 6 गया तो 6 और नीचे 3, तो यहाँ पे कट जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, एक आपका ये आंसर हो जाएगा और y का कितना आया, -3 और x का 2 आया। ठीक है, तो अब चलिए आराम से हम क्या करते हैं, ये आपका जो है कि प्रतिस्थापन विधि से बन चुका है। ठीक है, तो अब चलिए विलोपन विधि से भी बनाते हैं और इतना आंसर आता है कि नहीं वो देखते हैं। तो यहाँ पे अब चलिए विलोपन विधि से बनाएंगे। ठीक है, विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से चलिए समीकरण पहला और दूसरा लिखते हैं। ठीक है, आराम से। तो समीकरण पहला क्या है, 3x + 4y बराबर -6 है, ये आपका पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या है, 3x - y बराबर 9 है। ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो बेहद ही आसान है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये भी 3x है और ये भी 3x है, तो इसमें कुछ ज़्यादा गुना उना करना नहीं है। ठीक है, तो आराम से हम क्या करेंगे, ठीक है, बस इसमें साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये प्लस में है तो माइनस और यहाँ पे माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, साइन चेंज, ये यहाँ से कट जाएगा और प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y और बराबर। अब यहाँ पे भी माइनस माइनस तो प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का बड़ा तो कितना हो जाएगा 15 -15 आ जाएगा। ठीक है, अब y अकेला करेंगे तो क्या होगा, -15/5, तो यहाँ से कटेगा 5 तिया 15 और y का मान कितना आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे -3 है। ठीक है, तो -3 आ गया है। क्लियर है, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ये आराम से इसमें हम x का मान निकाल लेते हैं आराम से, तो इजीली हम अब आराम से x का मान निकाल सकते हैं ना। तो आराम से हम y का मान जो है कि समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, आराम से आ जाएगा। तो समीकरण पहला में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण पहला क्या है, 3x + 4y बराबर -6 है। ठीक है, तो आराम से y के जगह पे हम क्या करेंगे, -3 को रख देंगे। चलिए रखते हैं प्लस, तो अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के जगह y के जगह पे -3 रखेंगे। बस उसी तरीके से है। ठीक है ना, आराम से यहाँ पे बन ही गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x +, अब यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, तो ये प्लस को माइनस कर देगा, तो -12 और इधर -6 उसी तरीके से है। अब यहाँ पे 3x और -12 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा +12। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आराम से जानते ही हैं क्या होगा, तो यहाँ पे घट जाएगा। तो यहाँ पे चलिए x को अकेला करते 3 गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस का साइन ही बड़ा रहेगा और ये 3 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ से x का मान भी दोस्तों क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और इसमें भी जो है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाए थे तो x का मान 2 ही आया था। क्लियर है, तो ये दोस्तों आपका जो है कि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये आपका पहला का जो है कि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरा नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपका भाई अभी है। ठीक है, अब आसानी से आपको समझा देगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और दोस्तों जाते जाते अगर अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आपको कर देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।